हूं श्वेता त्रिपाठी। झूठ, फरेब, साजिश की जो पूरी कहानी मुनव्वर राणा के परिवार ने रची, इसके पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे क्या सियासी मंशा थी? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की मंशा थी? क्या पुलिस को कटघरे में खड़े करने की मंशा थी? ये वो अहम सवाल है जो इस वीडियो के साथ और हर दिन जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनके साथ उठ खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके का पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, ये क्यों किया गया? झूठी कहानी क्यों रची गई? और क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है और ऐसे में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश क्या कर रहे हैं मुनव्वर राणा, और इसीलिए ये पूरा प्लान किया गया। ये बहुत बड़े सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे और पहला सवाल आज 5 के प्रहार में हम यही करने जा रहे हैं कि आखिर दिमाग में क्या था मुनव्वर राणा के परिवार में? क्या ये मान के चले कि चुनावों को लेकर के ये सब कुछ किया जा रहा था? योगी सरकार को बदनाम करने की क्या साजिश रची जा रही थी? क्योंकि कई ऐसे बयान भी मुनव्वर राणा के सामने आए हैं जो सीधा सीधा योगी सरकार को सवालों के घेरे में खड़े करने की कोशिशों के मद्देनजर नजर आते हैं। दूसरा बड़ा सवाल, घर की लड़ाई को सियासी क्यों बना दिया गया? इसे सियासी रंग क्यों देने की कोशिश की गई? तीसरा बड़ा सवाल यह कि आखिर जो ये लड़ाई घर तक ही सीमित होनी चाहिए थी, इसमें प्रोपेगेंडा हुआ, इसमें झूठ फैलाया गया, इसमें धोखाधड़ी की बात की गई, लेकिन साजिश के पीछे मुनव्वर राणा के परिवार की क्या सियासी मंशा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी सच आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। चौथा बड़ा सवाल कि अफवाह गैंग पर कड़ी कार्रवाई कब होगी? वो गैंग जो अफवाह फैला रहा था, झूठी कहानी तबरेज ने जो रची थी, तबरेज कहां है, यह हर कोई जानना चाहता है। पांचवा बड़ा सवाल ये पूछा जाएगा कि भाइयों के आरोपों पर अब क्यों खामोश हो गए मुनव्वर? मुनव्वर जो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, मुनव्वर जो पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, मुनव्वर जो पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिस उन्हें और उनके बेटे को फंसा रही है और इसलिए उनके घर पर आ रही है। तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। मुनव्वर के हिस्से में मां नहीं जमीन आई। हाँ, ये है वो जमील राणा जिनके असल हिस्से में मां आई, और उसकी मेन वजह ये थी कि इसके छोटे छोटे बच्चे थे। शायर की शातिर सोच के पीछे सियासी मंशा। हर जगह इनको सियासत नजर आती है और वो भी गंदी सियासत नजर आती है। शायर के फरेब पर फेक न्यूज फैक्ट्री का पर्दा। अम्मी हमें ही अपने पास रखती थी क्योंकि बहरहाल हम ही सबसे छोटे थे। हम तो अक्सर भाई से कहते थे, भाई आपका ये शेर अल्लाह ताला ने मेरे लिए कहलाया है। शब्दों के सहारे शायर ने भावनाओं का ऐसा जाल बुना कि कितने ही लोग उसमें उलझ कर रह गए। मुनव्वर राणा के शातिर बेटे ने खुद पर हमले की साजिश रची, जिसके पीछे जमीन हड़पने के साथ ही विक्टिम कार्ड खेलने की मंशा थी। हलीम और सुल्तान नाम के 2 व्यक्ति के साथ तबरेज ने योजना करके अपने ऊपर खुद फायरिंग करवाई थी, जिसमें 2 शूटर्स को हायर किया गया था। उन 2 शूटर्स को, हलीम को, सुल्तान को कल गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने जिस जगह पर गोली चलवाई अपने ऊपर, हम उस जगह पर मौजूद हैं। ये प्रयागराज की तरफ ये हाईवे जाता है और यहीं पर बताया जा रहा है कि 28 तारीख को शाम को तकरीबन 5:30 बजे ये तबरेज अपनी गाड़ी से इस जगह पर आया। सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार वो पहले तबरेज की तरफ से आते हैं और उसके बाद घूम करके वो दूसरी तरफ आकर के, यानी कि ड्राइवर के अपोजिट की तरफ में जा करके उन्होंने एक फायरिंग करी और उसके बाद फिर वो यहाँ से भागते हुए निकले। तबरेज पर हमले की घटना सामने आने के बाद फेक न्यूज फैक्ट्री ने ऐसा माहौल रचा कि सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, प्रशासन को घेरे में ले लिया। और जब सच सामने आया कि सारा खेल खुद ही बुना गया है, जिसके पीछे की मंशा सियासी माहौल बनाने की और सरकार को सवालों में लाने की थी, तो फेक न्यूज फैक्ट्री ने जुबान सिल ली। इस परिवार का मैं ये जानता हूं, इसकी बहन के ऊपर 2 महीने पहले 2 नकाबपोशों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। ये सुमैया राणा ही की कहने से मुनव्वर राणा ने एक बयान दे दिया कि 23 तारीख को कि योगी जी उनका कत्ल करवा रहे हैं। अब मतलब योगी जी के पास इतना बड़ा जिला चलाने, स्टेट चलाने का कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह मुनव्वर राणा के कत्ल की जिम्मेदारी है। और इस वक्त मैं रायबरेली में जिस जगह पर मौजूद हूँ, यही वो ज़मीन है। ये जगह कही जाती है, इसको एक राजघाट कहते हैं। और जो लखनऊ से कानपुर का जो रास्ता है, उस पर, उस हाईवे से तकरीबन 400-500 मीटर ये ज़मीन अंदर बताई जाती है। और ये कहा गया है कि लगभग कुल मिलाकर के तकरीबन 4.5 बीघे ज़मीन थी जो मुनव्वर राणा और उनके सभी भाइयों के नाम पे थी।
मुनव्वर राणा के भाइयों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए, जिन पर मुनव्वर राणा ने चुप्पी साध ली है। जवाब देने के बजाय मुनव्वर राणा सच का सामना करने से बच रहे हैं। इसकी बहनों का, इसका और इसके बहनोइयों का एक दो उन लोगों का हाथ है इसमें, इस स्क्रिप्ट को लिखने में और उसको फाइनल कैरेक्टर बनाने के लिए रायबरेली में जो छोटभैये भूमाफिये हैं उनका सहारा लिया गया। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मुनव्वर राणा की सियासी सोच को सवालों में खड़ा कर दिया और योगी मोदी को बदनाम करने का हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया। भारत की धरती पर रह करके भी भारतीय अन्न जल को ग्रहण करने के बाद भी जिसकी मानसिकता, चाहे वो साहित्य के माध्यम से चाहे कविता के माध्यम से पाकिस्तान परस्त हो, उस व्यक्ति को भाजपा कभी भाएगी नहीं। तो निश्चित रूप से जो है वो शायर जो है वो पहले से भी उसकी भावना पाकिस्तान परस्त है, और तो उसको पूज्य योगी जी और आदरणीय महान नेता मोदी जी कहाँ भाते हुए। मुनव्वर राणा और उनके परिवार ने अपनी ही साजिश को अलग रंग देने की भरपूर कोशिश की, यहां तक कि प्रशासन और सरकार को ही दोषी ठहरा दिया। अपने मंसूबों को विक्टिम कार्ड में ढकते हुए प्रशासन की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता दिया, जिसमें फेक न्यूज फैक्ट्री ने पूरा साथ दिया। लेकिन रिपब्लिक भारत जब हकीकत सामने लाया और शायर की शातिर मंशा का खुलासा किया तो फेक न्यूज फैक्ट्री भाग खड़ी हुई। ऐसे में जिनके पास है फेक न्यूज की भरमार, जो है झूठ के पैरोकार, उन पर करेंगे प्रहार। तो सवाल यही है कि घर के विवाद को जबरदस्ती क्यों सड़क पर लेकर के आए, क्योंकि इसके पीछे सीधा सीधा वो मंशा है जो सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। यानी आप ये सोचिए वो दिमाग जो किस तरह से काम कर रहा था, वो नाम जो शायद बहुत बड़ा था, किसी को शक नहीं हो सकता था कि ऐसी कोई झूठी कहानी भी हो सकती है, क्या इसका फायदा उठाया गया? क्या वो मंशा जिसको राजनीतिक तौर पर पूरा करना चाहते थे मुनव्वर राणा, उसके लिए झूठी कहानी रची गई? ये बहुत अहम सवाल है और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है यूपी बीजेपी के। डॉक्टर विक्रम सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस। विनय सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ममता काले मेरे साथ जुड़ी हुई है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। असगर खान साहब मेरे साथ जुड़े हैं, लॉयर हैं। राहुल लाल मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और संदीप त्रिपाठी मेरे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जिसमें गोलीबाज तबरेज नजर आता है, वो तबरेज जो फरार है, वो तबरेज जिसके बारे में कुछ नहीं पता। और इसके ये वो तबरेज है जिसने पूरी की पूरी कहानी रच दी 28 जून को कि कैसे हमला करवाया गया। और जब वो कहानी खुल करके सामने आ रही है तो यहां पर मंशा समझ में आती है। ये जिस जमीन पर शूटिंग चल रही है वही जमीन विवादों को लेकर के सामने आई थी, जिसको 85 लाख रुपए में बेच दिया गया था। ये आरोप लगाए गए हैं तबरेज के चाचा की ओर से, और वो पैसा मांगा गया तब जाकर के खुद को बचाने के लिए कैसे एक झूठी कहानी रची गई। लेकिन झूठी कहानी सिर्फ खुद को बचाने के लिए रची गई या सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए रची गई, ये बहुत अहम है। क्योंकि तबरेज का वीडियो जरूर सामने आया, लेकिन तबरेज कहां है ये किसी को नहीं पता। मैं आपको अगला वो वीडियो दिखाती हूं जिस पर पहली निगाह में किसी को शक नहीं हुआ कि ये पूरी कहानी रची गई। देखिए, ये वो पहला वीडियो था जिसके बाद खबरें चलने लगी कि मुनव्वर राणा के बेटे पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये पूरा प्लान था। और उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तब यहां पर नजर आता था कि कैसे जो एक बाइक सवार है, नकाबपोश, ये आते हैं पहले, उसके बाद ये गाड़ी आती है और उसके बाद फिर यहां से वो बगल से घूम करके आते हैं, हवा में 2 राउंड फायरिंग करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जब इस सीसीटीवी फुटेज की छानबीन पुलिस ने की तब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तब जाकर के सच सामने आया। और ये वो साजिश थी जो सरकार को, जो पुलिस को बदनाम करने के लिए रची गई थी। क्यों रची गई थी? क्योंकि सियासी मंशा थी। और ये क्यों हुआ यही तो जानना है, जिस पर मुनव्वर राणा अब चुप बैठे हुए हैं। और इसीलिए मैं पूछ रही हूं, क्या योगी सरकार को बदनाम करने के लिए पूरा गेम प्लान किया गया? अब जरा मैं आपको सुनवाती हूं मुनव्वर राणा के भाई किस तरह से रो पड़े आज, किस तरह से वो भावुक हो गए, क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। अम्मी हमें ही अपने पास रखती थी, क्योंकि बहरहाल हम ही सबसे छोटे थे। हम तो अक्सर भाई से कहते थे, भाई आपका ये शेर अल्लाह ताला ने मेरे लिए कहलाया है। तो देखिए, एक भाई कुछ, कोई दूसरा भाई कुछ कह रहा है। जरा इस्माइल, मैं चाहूंगी कि जो मुनव्वर राणा के एक और भाई हैं इस्माइल, वो कितने बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार पर भी मुनव्वर राणा ने तमाम आरोप गढ़ दिए थे, लेकिन ये क्यों किए गए थे वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनवाती हूँ। लेकिन मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। ममता काले और असगर खान के बीच में डिबेट की शुरुआत करवाना चाहती हूँ। ममता काले, क्या बड़ा आसान है,
कि आप योगी सरकार को कटघरे में कर दो, पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दो और बड़े नाम का फायदा उठा लो, विक्टिम कार्ड खेल लो। ये बड़ा आसान है क्या? इसीलिए मुनव्वर राणा ने करा। जहां तक मुनव्वर राणा की बात है, उनकी कहानी जानना और उनका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। ये वो मुनव्वर राणा है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और इस देश की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो राज्य में हो, उसका विरोध करते करते ये हमेशा देश के विरोध में उतर आए। इनकी मनचाहत देश के खिलाफत के प्रति इतनी ज्यादा हो गई कि इन्होंने देश के अंदर जिस प्रकार का आतंकवाद चल रहा था उसको भी जायज ठहरा दिया, क्योंकि इनको मुखालिफत करनी थी तो केवल और केवल भाजपा की जो सरकार केंद्र और राज्य में चल रही है उसकी करनी थी। ये वो व्यक्ति हैं जो अवार्ड वापसी गैंग के हेड है। इन्होंने अपना साहित्य कला अकादमी, आपको याद है अवार्ड किस प्रकार से वापस किया, किस प्रकार से एंटी सीए के दंगों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जरूरी बात, पूरी सियासत रची गई है। इनका बेटा तबरेज कहता है मुझ पर गोली चलाई गई, और फिर बाद में पता चलता है कि खुद ही उसने स्टेज कराया ये सारे का सारा तमाशा। यानी कि पूरे परिवार ने प्री प्लान किया था। जिस प्रकार से मुनव्वर राणा की बेटियां तमाशा कर रही थी, पुलिस घर में घुस गई है, बदतमीजी कर रही है, अराजकता हो रही है, अब इनकी बेटियां भी ये सब चीजें तो बोलेंगी ना। एक बेटी समाजवादी पार्टी की नेता, दूसरी बेटी कांग्रेस पार्टी की नेता। तो पूरे का पूरा ये राजनीतिक खेल था, पूरे का पूरा ये राजनीतिक तमाशा था जो इनके द्वारा बुना गया था। हाँ, मेरा शायद खत्म नहीं हुआ है, अगर आप वकील साहब इजाजत दें तो 10 सेकंड और मैं जरा ममता काली की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास। हाँ ममता बोलिए पूरी बात। देखिए जी, सो ये जो पूरा परिवार है इसका एक पैटर्न है, एक इतिहास है जिसमें देश विरोधी गतिविधियां पूर्णतः शामिल हैं, मुनव्वर राणा की तरफ से, मुनव्वर राणा की बेटियों की तरफ से। और इनका जो बेटा है वो नाकारा है, निकम्मा है, कुछ काम धंधा करता नहीं है। उनके चाचा ने खुद ये बात बोली है कि खुद की तबरेज की इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक मोटरसाइकिल भी खरीद सके। वो केवल और केवल खरीदारी करता है, दूसरों के पैसों पर अय्याशी और जो उसके ऐशो आराम चल रहे हैं वो कर रहा है। तो अपने चचा की जमीन को बेच दिया और उसके बाद पूरा तमाशा किया जमीन हड़पने का, और दूसरा तमाशा किया राज्य की पुलिस को बदनाम करने का, उनको गरियाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि 2022 के चुनाव आ रहे हैं। क्या भरोसा इनकी बेटियां, एक समाजवादी पार्टी दूसरी कांग्रेस पार्टी से टिकट ले ले, मुनव्वर राणा भी कहीं से टिकट ले लेंगे। तो ये जो सारा इनका सियासी मंशा इसके पीछे है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी असगर खान जी, सियासी मंशा के लिए घर के विवाद को ड्रामा कर दिया गया, विक्टिम कार्ड खेल दिया गया। मैं ये बिल्कुल मैं यही बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। क्या आपके पास लिस्ट है इस बात की कि उत्तर प्रदेश में इस किस्म के फैमिली के कितने झगड़े चल रहे होंगे? मैं आपको ज़बानी तौर पर बता दूं, हज़ारों की तादाद में होंगे, हो सकता है वो लाखों की तादाद में हो। लेकिन उन मसलों को सड़क पे क्यों लाया गया, उसको सियासी मसला क्यों बनाया गया? क्या कोई आदमी अगर बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखता, बीजेपी की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता, बीजेपी के सरकार के फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखता और उसके खिलाफ बोलता है, तो क्या पुलिस उसके ऊपर ऐसा जुल्म करेगी? आधी रात को आपको मालूम है इस पूरे एपिसोड में तबरेज की बात छोड़ दी है। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो कानून है हिंदुस्तान में उसके लिए, उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? अगर कोई योगी के खिलाफ बोलेगा, अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, तो क्या आप उसकी गर्दन काट दोगे? उसकी बच्चियों के साथ बेइज्जती करोगे? आधी रात को कानून अपने हाथ में लोगे? उसके घर जाकर पुलिस का जाना तो जायज था ना वकील साहब, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरा इनकाउंटर होने वाला है, मेरा इनकाउंटर कराया जा रहा है, इसलिए पुलिस वहां पर गई थी। अब अगर पुलिस कार्यवाही करे तो परेशानी, ना करे तो परेशानी। अगर पुलिस नहीं जाती तो आप लोग बोलते कि मुनव्वर राणा के बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब पुलिस गई तो आपको परेशानी हो रही है। तो आप लोग चाहते क्या है ये समझ में नहीं आता है। आप अरे सुनिए तो आप एक वकील से बात कर रही हैं। मैं सिर्फ आपके फैक्ट्स करेक्ट कर रही हूं। पुलिस को जाना चाहिए था, आप किसी घर पे मैं सिर्फ आपके फैक्ट्स करेक्ट कर रही हूं। सुनिए तो आप पहले बाद में करेक्ट करना, पहले सुनिए। नहीं आप फैक्ट करेक्ट नहीं कर रही हैं, आपको पूरी मालूमात नहीं है। आप एक वकील से बात कर रही हैं। कानून पुलिस अपने हाथ में नहीं ले सकती, पुलिस को वहां ले नहीं ये वकील साहब ये आप गलत बोल रहे हैं कि मुझे मालूमात नहीं है। मुझे पूरी मालूमात है। मैं मुनव्वर राणा, तबरेज राणा, उनके परिवार, उनकी बेटियां, उनका इतिहास, उनका ज्योग्राफी, उनका सब कुछ जानती हूँ, उनकी मंशाहत भी जानती हूँ कि देश के लिए वो किस प्रकार की मंशाहत रखते हैं। आप बीजेपी को एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ रखिए। मैं यहाँ मनीष शुक्ला जी को लेना चाहती हूँ। मनीष शुक्ला जी और राहुल
बात, मनीष शुक्ला जी और संदीप त्रिपाठी, एक मिनट। असगर खान, असगर जी, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछ रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगी मनीष शुक्ला के पास। असगर खान, अगर आप अपनी बात के अलावा दूसरे की बात भी सुनना चाहें तो जरा मैं एक बात आपसे पूछती हूँ, आपने अभी तक ये जिक्र क्यों नहीं किया कि वो जो फेक फायरिंग कराई गई मुनव्वर राणा के बेटे की ओर से, वो क्यों करवाई गई? उसका क्या मंशा थी? क्या वो पुलिस को बदनाम करने की कोशिश थी? यूपी सरकार पर सवाल खड़ा हो इसकी कोशिश थी? आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? डर लगता है क्या? आपने सुना नहीं? अरे मैं तो यही कह रही हूं, आपने कहा नहीं इसलिए मैंने सुना नहीं। शुरू करी थी, आपने कहा नहीं इसलिए मैंने सुना नहीं। आप कान खोल के सुनिए, और किसी ने नहीं सुना। चलिए मनीष शुक्ला जी, आपने सुना क्या? मैंने अपनी बात कहीं से शुरू करी थी कि अगर तबरेज ने कोई गुनाह किया है, अगर कोई गलती की है, ये ड्रामा क्यों रचा गया, झूठ क्यों बोला गया, आपने सुना क्या असगर खान के मुंह से? मैं नहीं सुन पाई। चलिए आप ही बता दीजिए मनीष शुक्ला जी। श्वेता जी, मनीष शुक्ला जी, श्वेता जी, पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगी, एक पारिवारिक झगड़े को बहुत ही शातिराना तरीके से उसका लाभ लेने की कोशिश मुनव्वर राणा के बेटे ने की, और मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि इस साजिश में सभी लोग शामिल थे। पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली तबरेज के द्वारा कि उसके ऊपर उसके ऊपर हमला हुआ है, पुलिस ने FIR दर्ज करके तुरंत पड़ताल शुरू की और मामले को जब गलत पाया, फर्जी पाया, तब उससे पूछताछ के लिए उनके घर गई थी। मेरा एक बहुत जरूरी एक बात कहनी है मुझे कि जो संविधान और कानून तबरेज को और मुनव्वर राणा को इस बात का अधिकार देता है कि वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर उनके ऊपर हमला हुआ है, वही अधिकार कानून और संविधान मुनव्वर राणा के भाई और भतीजों को भी देता है। आप सोचिए अगर पुलिस जांच न करती तो आज मुनव्वर के भाई और भतीजे 307 के अपराधी होते और जेल के अंदर। मनीष जी, मैं जरा वो बयान सुनवाती हूँ जो मुनव्वर राणा के भाई का बयान है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि योगी सरकार को लेकर के क्या कह रहे थे मुनव्वर राणा, किस तरीके से तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, और ये हम नहीं कह रहे, ये मुनव्वर राणा के भाई खुद कह रहे हैं। सुनिए जरा। इस परिवार का मैं ये जानता हूं, इसकी बहन के ऊपर 2 महीने पहले 2 नकाबपोशों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। ये सुमैया राणा ही की कहने से मुनव्वर राणा ने एक बयान दे दिया कि 23 तारीख को कि योगी जी उनका कत्ल करवा रहे हैं। अब मतलब योगी जी के पास इतना बड़ा जिला स्टेट चलाने का कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह मुनव्वर राणा के कत्ल की जिम्मेदारी है। संदीप त्रिपाठी जी, अब आप क्या कहेंगे? ये तो लग रहा है जब भाई मुनव्वर राणा के भाई इस तरीके की बात को कर रहे हैं, घर के अंदर क्या होता है मुझे तो लगता है परिवार के सदस्य ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, तो ये तो एक पूरी प्लानिंग चल रही थी। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर तबरेज राणा अगर अपराधी है तो उनको जेल भेजिए, और जैसे भी हमारे सुरेंद्र सिंह राजपूत विधायक जी का आपने वर्जन सुनाया कि आतंकवादी का समर्थन करते हैं मुनव्वर राणा, तो उनको जेल में होना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना सा सवाल है कि भाजपा के इस रामराज में आप कह रहे हैं चलिए मुनव्वर राणा की बात फर्जी निकली, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र मैं कर दूं, आज के 3 दिन पहले। संदीप त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, आप कह रहे हैं हाशिए पर है, तो मुझे सर एक बात बता दीजिए, मैं आपकी बात से चलिए इत्तेफाक रख लेती हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश में और हम यहाँ से जो शो चल रहा है वो भी उत्तर प्रदेश से चल रहा है। मुझे एक बात ही बता दीजिए, तो वो जो वीडियो आया जिसमें, मैं चाहूंगी जरा वो वीडियो भी चला दीजिएगा, वो वीडियो आया जिसमें गाड़ी आती है, तबरेज गाड़ी में बैठा होता है और उसके बाद 2 नकाबपोश आते हैं बाइक से, वो आते हैं और हवा में धाएं धाएं करते हैं, फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं, और ये पर्दाफाश तो पुलिस ने किया। नहीं, एक मिनट, ये वीडियो जिसको पुलिस ने ही संज्ञान में लेकर के वेरीफाई किया और बताया कि सच क्या है, ये पुलिस नहीं कर रही थी तो फिर कौन कर रहा था? देखिए, आप ये कह रही हैं, हम ये कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, वो तो खुद वीडियो कह रहा है, देखिए आप टीवी पे चल रहा है, वो वीडियो चल रहा है, आप कहिए, बताइए। बिल्कुल वीडियो देख चुका हूँ, 4 बार सोशल मीडिया पे बहुत चल चुका है, मैं बहुत देखा हूँ। सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ। आप समझिए कि पुलिस पर आप कह रही हैं कि सवाल उठ रहा है, तो सवाल हम नहीं उठा रहे। आज की घटना मैं बता रहा हूँ, प्रतापगढ़ जिले में भाजपा का सांसद, भाजपा के 3 विधायक। भाई श्वेता जी, ये इस विषय को छोड़ के सारे विषय रखेंगे, लेकिन मुझे एक बात जरूर कहनी है कि ये पूरी घटना के पीछे जहाँ आपराधिक षड्यंत्र था, वही राजनीतिक षड्यंत्र भी कानून व्यवस्था का हाल ये है कि पूरी तरह से चल रहा है। अरे आप सुनिए, ऐसा है, मैं
खुद को देते रहिए। आप कहिए विपक्ष बड़ा अच्छा काम कर रहा है, विपक्ष सवाल उठाता है, सरकार कुछ करती नहीं है। आपका ये रोना रोते रहेंगे आप, जब तक चुनाव नहीं आएगा, चुनाव हो नहीं जाएगा, आपका रोना ही चलता रहेगा। लेकिन जनाब ये टॉपिक नहीं है। सवाल ये है कि ये झूठ की कोशिश क्यों की गई? क्या सियासी मंशा इसके पीछे है? योगी सरकार पर आप अपनी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर विक्रम सिंह जी, ये लोग वो लोग हैं जिनको तस्वीर नजर नहीं आती, वो वीडियो नजर नहीं आता, जो शायद पुलिस ने अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया होता तो विक्टिम कार्ड तो खेल गए थे। मुनव्वर राणा विक्टिम कार्ड खेल गए थे और उसकी जरिए वो सियासी मंशा भी पूरी कर लेते। लेकिन पुलिस ही तो सच सामने लेकर आई, उस पर क्यों नहीं बोलते सर? ये जुर्म कर रहा है उसे सजा। अरे आप क्या जुर्म श्वेता जी, मैं जरा बोल रही हूँ डीजी श्वेता जी। जी सर, विक्रम जी बोल रहे हैं। जी विक्रम जी, अरे एक तीर से कई निशाने की अगर मिसाल आपको देखनी है तो इस प्रकरण में देख लीजिए। निशाना नंबर 1, अपने पारिवारिक विरोधियों को ठिकाने लगाना झूठी FIR के माध्यम से। निशाना नंबर 2, सरकार और पुलिस को बदनाम करना। निशाना नंबर 3 और स्वार्थ सिद्धि, कि अपने स्वार्थ की सिद्धि इस झूठे मुकदमे की बुनियाद के ऊपर हो जाए। यहाँ कानून के जानकार ये बता दें, ये कहाँ लिखा है कि पुलिस के पास अगर वांछित औचित्य हो तो रात को वो दबिश नहीं दे सकती है, तलाशी नहीं ले सकती है। और पुलिस की अगर आपको कॉन्डक्ट पे कोई शिकायत है तो SP से लेके DG तक आप शिकायत करें। जरा धैर्य से सुनिए, आपकी बात है, आप शो में भी राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। आपको पुलिस के कॉन्डक्ट पे कोई शिकायत है तो SP से लेके DG तक शिकायत कर सकते हैं। आप अदालत से शिकायत कर सकते हैं, वो आप करेंगे नहीं। आप मनमाने तरीके से कानून की व्याख्या करेंगे, विषयांतर करेंगे। आप ये बताइए, मैं तो ये कहूंगा तबरेज के ऊपर 2 FIR और होनी चाहिए। एक झूठा मुकदमा लिखाने के लिए धारा 182 असगर साहब बताएं ये सही है या गलत है। धारा 201 IPC सबूत के साथ छेड़खानी करना, खिलवाड़ करना, IPC सही या गलत? मैं तो मशवरा दूंगा SP रायबरेली को 2 मुकदमे और लिखा तबरेज के खिलाफ कि किस तरीके से उन्होंने जनता का वक्त, पुलिस का वक्त जाया किया। इस तरीके से उदार दृष्टिकोण अपराधियों के प्रति उठाना ये ठीक नहीं है। और आपके सही काम से ऊपर उंगली उठाना, पुलिस के मनोबल को गिराना, इसका कोई औचित्य नहीं है। श्वेता जी, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। परेशान नहीं कर सकते। अरे कौन परेशान कर रहा है? क्यों नहीं बोल रहे असगर जी? असगर खान क्यों नहीं बोलते आप? आपको कोई शिकायत हो तो अदालत में शिकायत कीजिए। मैं चाहूंगी विक्रम जी इनको जवाब दीजिए, इनको जवाब दीजिए। 1 मिनट, कौन परेशान कर रहा है? झूठ नहीं, यही तो झूठे लोग हैं। 1 मिनट विक्रम जी, यही तो झूठे लोग हैं। असगर खान वो वीडियो देखा कि नहीं देखा? बाप को और पहले बताइए, वीडियो देखा कि नहीं देखा? वीडियो देखा कि नहीं देखा जिसमें झूठी फायरिंग की कहानी रची गई? देखा। फिर वहाँ कौन गलत था? पुलिस। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अगर एक सवाल, अरे भाई कानून में ने तो काम कर दिया, उसी में तो आपको तकलीफ हो रही है। विनय सिंह जी मुझे बताइए, असगर खान आधी रात को हम चोर की सुविधा से, अपराधी की सुविधा से नहीं दबिश देते हैं। श्वेता जी, अपराधी की सुविधा से दबिश नहीं दी जाती है। बताइए जरा, मैं कह रही हूँ सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। अगर सबूत नहीं दे सकते हैं तो चुप रहिए। अगर सबूत नहीं दे सकते हैं तो चुप रहिए। अगर कानून मैं दिखाना चाहती हूँ जरा, मैं बताती हूँ कि कैसे पूरा खेल चल रहा था। जरा देखिएगा, मैं दिखाने जा रही हूँ असगर खान, आपको शायद नजर नहीं आता है सच क्या है। वो वीडियो जो सामने आया वो कैसे रचा गया, वो फेक वीडियो, ये पूरा गेम कैसे चला गया, कैसे ये पूरी कहानी रची गई। मैं एक एक परत आपको खोलती हूँ और फिर आपको समझ में आएगा हो क्या रहा था। असगर खान आराम से ये वीडियो देखिएगा, मैंने आप ही के लिए प्ले किया है। असगर खान, मैं आपसे कह रही हूँ कान खोल के सुनिएगा, ये पूरी कहानी किसने रची है? पुलिस ने रची है क्या? जो आप कह रहे हैं कि नहीं फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अरे मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा जो किसको परेशान कर रहा हो। या तबरेज आराम से गाड़ी में बैठता है, अपने 2 लोगों को पहले सेट कर देता है, कहता है आना मुझे देखना, उसके बाद गाड़ी घुमा के लाना, हवा में 2 बार फायरिंग करना, उसके बाद मैं पुलिस के पास जाके कह दूंगा कि मेरे चाचा ने मेरे पर हमला करवाने की कोशिश की है और सरेआम फायरिंग हो रही है। यही तो मंशा है असगर खान। क्यों नहीं बोलते हो इस पर? क्या डर लगता है इस पर बोलने से? क्या अगर पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की होती तो ये सच सामने आ पाता? असगर खान जी जल्दी से बताइए, 20 सेकंड आपके पास। ये एक बात, बिल्कुल एक बात सुन लीजिए। अगर ये असगर खान कोई जुर्म करता है तो क्या आप मेरे बच्चों को सजा देंगे, मेरी बीवी को सजा देंगे, मेरे भाइयों को सजा देंगे? नहीं, जो जुर्म मैं करूंगा उसकी सजा आप मुझे देंगे। हाँ। कानून हिंदुस्तान का यही कहता है। अच्छा। क्रिमिनल लॉ में कोई वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है। जो जुर्म तबरेज ने किया उसके लिए उसकी बहन को परेशान आप नहीं कर सकते, मुनव्वर राणा को परेशान नहीं कर सकते। आधी रात को वहां पे इस तरीके से आप
आप इस तरीके से रेड नहीं कर सकते। अच्छा। उसकी बहन से मोबाइल नहीं अफजल साहब, आपके हिसाब से अगर चले तो मुजरिम से पूछ करके उसकी सुविधा के हिसाब से उसके घर पे दबिश पड़ेगी। अफजल साहब ऐसा नहीं होता है, मुजरिम और उसकी फैमिली से पूछ के उसकी इजाजत लेकर के उसके यहाँ तलाशी नहीं ली जाती है। तलाशी ली जाती है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज से, जिससे कि मुजरिम दस्तयाब हो जाए। उसकी सुविधा और उसकी इजाजत इसमें जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम आधी रात को न जाए, हम जब चाहे तब जा सकते हैं। सीआरपीसी की इजाजत देता है अफजल साहब, और ये इजाजत देता है हमें कि हम जब, और हजारों बार ऐसी दलित मैंने खुद दी है। जनाब भाई साहब, मुझे लगता है कोई और कानून का पाठ पढ़ा हुआ है असगर खान जी। आपको यहाँ पर आपको विक्रम सिंह जी बता रहे हैं जो फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस रह चुके हैं, वो आपको बता रहे हैं, लेकिन आपने शायद कानून कहीं और का पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। विनय जी मैं बहुत देर से आपके पास आने जाना चाह रही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे सवाल नहीं करने देते। विनय जी और राहुल लाल, विनय जी मुझे तो ये बताइए ये कौन से कानून की पाठ पढ़ रहे हैं? ये असगर जी जो टीवी पर बैठ करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो सच सामने आ रहा है कि कैसे पुलिस को और उत्तर प्रदेश की सरकार को यहाँ पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, वो सच जब सामने आ रहा है तो ये बिलबिला रहे हैं। विनय जी आप बिल्कुल, विनय जी, श्वेता जी खाली मैं राहुल लाल मैंने आपसे नहीं पूछा, विनय जी से पूछा है। विनय जी बोल लेंगे आप? राहुल भाई मैं बोल लेता हूँ, राहुल भाई मैं बोल लूं पहले। श्वेता जी, रही मुनव्वर राणा के बेटे की बात, बेटा अपराधी है, उसने अपने ऊपर हमला कराया। दूसरा, मुनव्वर राणा ने खुद ये कहा है कि बेटे को अपने ऊपर गोली नहीं चलवानी चाहिए थी, बेटे को अपने भाइयों को गोली मारनी चाहिए, मतलब अपने चाचाओं को गोली मारनी चाहिए थे। तो ये तो इंस्टिगेशन फॉर मर्डर है, इसमें भी आईपीसी की धारा 108 लगती है और उसके हिसाब से एफआईआर होना चाहिए था। दूसरा भाई एक मिनट यार, एक मिनट अरे राहुल भाई एक मिनट सुन लो यार, मैंने सवाल आपसे नहीं किया है राहुल भाई, मैं आ रही हूं आपके पास, थोड़ा सब्र रखिए। विनय जी बात पूरी करें। दूसरा, ये जो शायर लिख रही हैं आप ना कि शायर मुनव्वर राणा, तो शायर तो शायर ही करता है, शायर थोड़ी ना कहता है कि अपने भाइयों का मर्डर कर दो, ये तो जनरल डायर कहता है। तो शायर राणा मत लिखिए, जनरल डायर मुनव्वर राणा लिखिए, क्योंकि वो अपने भाइयों की हत्या के लिए अपने बेटे को उकसा रहा है। तो शायर करके शायर का अपमान मत कीजिए, अच्छी कविताएं लिखी होंगी, अच्छी शेरो शायरी की होगी, लेकिन आज का जो आचरण है मुनव्वर राणा का, एक अपराधी का आचरण है। वो अपने बेटे को अपने भाइयों की हत्या के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं। बेटे ने अपराध किया, उसके लिए उसको डांटना चाहिए था, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। मुनव्वर राणा ने टीवी पर आकर कहा कि बेटे को अपने ऊपर गोली नहीं चलवानी चाहिए थी, उसको अपने चाचाओं को गोली मारना चाहिए था। तो ये तो इंस्टिगेशन टू मर्डर है। इसके हिसाब से तो राणा पे मुकदमा चलना चाहिए साहब, राणा को तो जेल में होना चाहिए। और विक्रम सिंह जी ठीक कह रहे हैं कि रायबरेली पुलिस को थोड़ा सा टफ अप्रोच लेना चाहिए, और राणा अपराधी हैं इसमें। राणा को आप डिस्काउंट मत दीजिए असगर साहब, और वकालत आप मत पढ़ाइए यहाँ पे, सब लोग वकालत समझ रहे हैं और सबको आईपीसी मालूम है बेसिक। विनय जी आप सुन लीजिए जनाब, मैंने बहुत ध्यान से सुना, आपने शायर और डायर ये दो लाइनें आपने रखी। देखिए सबसे पहला तो मुनव्वर राणा खाली भारत का नहीं, दुनिया के शीर्ष शायरों में से आते हैं। वो दुनिया की विभिन्न सरकारें उनका पूरा सम्मान करती है, नंबर 1 चीज। हाँ, सम्मान को वापस भी कर देते हैं। अवार्ड वापस किया था वो भी तो बताइएगा। उनको तो सरकारी सम्मान चाहिए ही नहीं, इसीलिए उनको हत्या का अब असहिष्णुता नजर नहीं आती है, बेटे की इस हरकत में असहिष्णुता नजर नहीं आती है, इंटॉलरेंस नहीं है। क्या ये बताइए, सुन लीजिए ये टॉलरेंस है, क्या बेटा करे तो टॉलरेंस है। उनका सम्मान है तो अपने भाई की हत्या करा देंगे। अगर सुन तो लीजिए पहले, उनको अधिकार मिलता है क्या मर्डर करने का, अपराध करने का? अरे सम्मान ना लगे। विनय जी एक मिनट सुन लेते हैं, राहुल लाल जी की सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्जन को ध्रुव सत्य मानने की कहीं से गड़बड़ी मत कर लीजिएगा। हम लोगों ने देखा था कि हाथरस कांड में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की, अरे सुनिए यहाँ पे ना बेकार की बात मत करिए, वो वीडियो सामने आया हुआ है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और राहुल लाल मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि वो नजर क्यों नहीं आता। अपना चश्मा थोड़ा साफ करके देखिए तो सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा, नजर आएगा। मैंने वो वीडियो देखा है, हम वही मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो के बाद ठीक है, वो कह रहा है कि 4 केस और करना चाहिए, अगले 4 केस। भारत में तो विधि का कानून ही चलेगा ना, रूल ऑफ लॉ चलेगा यहाँ पे। लेकिन ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर मुनव्वर राणा का चरित्र हनन क्यों किया जा रहा है? एक शायर को जो उसका सम्मान है, जो उसने काफी मेहनत से अर्जित किया है, क्या वो इस सरकार के प्रति असहमति की आवाज नहीं रख सकता? क्या असहमति है? आप सरेआम आकर के फायरिंग करवा दीजिए और उसके बाद आप कटघरे में सरकार को खड़ा कर ले रहे हैं। ममता काले जवाब दीजिए इन लोगों को, राहुल लाल जैसे लोगों को जवाब दीजिए। ममता काले एक सेकंड में पूरा कर लूं खाली श्वेता जी, अरे क्या आप बोल रहे हैं सर? आपकी बात में
कोई सिर पैर की बात नहीं समझ आ रही, आप लॉजिकली बात करिए ना। आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस टॉपिक से इस बात का क्या मतलब है। मैं इसी टॉपिक पे हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो वर्जन है उसी को मैं सत्य कैसे मानूं? क्या उसको कोर्ट में पुलिस का वर्जन सत्य नहीं मानेंगे तो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं तो आज दिन तक मानती हूँ कि भाई पुलिस, आप लोग बात में तो कहते हैं ना पुलिस से जांच करा लो, अब कह रहे हैं पुलिस का वर्जन कैसे माने? भरोसा नहीं है मुझे। ममता काले देखो पता है श्वेता जी, अरे आपका राहुल जी हो गया, प्लीज अब मुझे बोलने दीजिए। ये गजबे ही लोग हैं ये श्वेता, एकदम मतलब कमाल के लोग हैं। भगवान जाने कहां से अवतरित हो गए इस धरती पर, अर्थ का अनर्थ करने के लिए आते हैं ये। मुनव्वर राणा बहुत महान व्यक्ति हैं। मुनव्वर राणा इतने महान व्यक्ति हैं कि जो सम्मान उनको सरकार देती है उसको वापस दे देते हैं। बोलते हैं इस देश के अंदर, इस देश में जो है कोई सही चीज होती है तो उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। मुनव्वर राणा वो व्यक्ति हैं जो बोल देते हैं कि भाई तुम इसको गोली दाएं दाएं मार दो, उसको गोली दाएं दाएं मार दो। मुनव्वर राणा उस लड़के के पिताजी हैं जिन्होंने गुमराह किया पुलिस को, जिसने इतनी बड़ी बात झूठ बोली। और आदरणीय विक्रम जी की बिल्कुल सही बात है, 4 धाराएं ठोको, जेल के अंदर रखो, 4 डंडे मारो, अकल ठिकाने आएगी इस तबरेज की कि किस प्रकार से इसने इतना बड़ा झूठ बोल करके तमाशा करा है। मजाक है क्या? मजाक है, तमाशा बना के रखा हुआ है। जब मर्जी आएगी सड़कों में निकल करके झूठ बोलोगे कि हमारा इनकाउंटर हो रहा है, और गजबे इनकाउंटर है। मतलब बंदे आते हैं धाई धाई करते और बंदे को एक खरोच भी नहीं आती है। तमाशा है क्या? दबिश देने जाए तो परेशानी, दबिश देने ना जाए तो परेशानी। अगर वहां पे विक्रम काम करे तो परेशानी, आप चाहती नहीं ना कि मर जाए एकदम? नहीं, असगर खान क्या कह रहे हैं? यहाँ पर देश में असगर खान पता होना चाहिए। ममता असगर खान कुछ कह रहे हैं आपकी बात, परिवार को देश की चिंता छोड़ दो। असगर खान बोलिए क्या कह रहे हैं जी? अब कौन सा नया कानून लेकर आएंगे? श्वेता बड़ी आसान बात है। मैं बिल्कुल सुनिए श्वेता, सुन लो, आप सुनने की थोड़ी हिम्मत रखो, सिर्फ बोलते बोलते हैं आप लोग। अरे मेरे अंदर हिम्मत है, आप सुनाने की तो हिम्मत रखिए सर। अगर तबरेज ने, अरे सुन तो लो, आप पहले, हाँ, अगर तबरेज ने कोई जुर्म किया तो उसकी सजा आप मुझे देंगे या उसके बाप को देंगे या उसकी बहन को देंगे? कानून है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, हिंदुस्तान की कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट की कार्रवाई को और कोर्ट के आर्डर को मानते हैं। आप बिल्कुल हटके, बड़ा कुख्यात अपराध करके आता है तो आप ही के घर में ढूंढने आएगी पुलिस कि आपके पड़ोस के घर में दी जाएगी। जवाब दे रहे विक्रम सिंह जी, जरा इनको याद दिला दीजिए, मुझे लगता है कानून का पाठ पढ़ने की जरूरत है। असगर खान लॉयर है लेकिन शायद भूल चुके हैं कि देश का कानून और संविधान कहता क्या है। सर याद दिला दीजिए। 9 लोग, अरे पुलिस, अगर ये रहेंगे और उनके साथ क्या असहूलियत हो गई, क्या उनको असुविधा हो गई? काम कर रही है वो नहीं कर सकती पुलिस, आपकी योगी सरकार के इशारों पे काम। ये गलतफहमी है आपकी असगर साहब, पुलिस किसी के इशारे पे काम नहीं करती। आती है कुछ सालों के लिए और पुलिस अफसर आता है 36 साल के लिए। वो सिर्फ संविधान के लिए, वो संविधान के लिए काम करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या चीफ मिनिस्टर के लिए काम नहीं करता है। आप ये बता दें हमें, नहीं एक बात सुन लें, पुलिस ने क्या गलती की है ये बता दें। क्या आधी रात को पुलिस दबिश दे सकती है, हाँ या ना? पुलिस दे सकती है। मैंने खुद हजारों बार दबिशें दी हैं और पूरे हिंदुस्तान में आधी रात को दबिशें दी जाती हैं। मुजरिम की सहूलियत दे के दबिश नहीं दी जाती है असगर साहब। मुजरिम को सरप्राइज दे करके और उसके अनअवेयर जब उसको एक्सपेक्ट नहीं करता है तब दबिश दी जाती है। तो गलत दी जाती है। आप क्यों किसने सीआरपीसी में ये प्रोविजन नहीं है? सर्च और सीजर में असगर साहब सीआरपीसी में प्राविधान है। मेरी गुजारिश होगी जरा इसको एक बार देख लीजिए। सर्च और सीजर में ये दिया कि अगर ऐसे वजूहत हो कि वारंट लेने का वक्त ना हो तो आप लिख करके अपने साथ और जा करके बिना वारंट के आप कभी भी 24 घंटे दबिश दे सकते हैं। ये तो कानून की मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए विक्रम जी ये कुछ नहीं समझेंगे। ये लोग वो है जिनको झूठ का समर्थन करना है, सच कभी देखना नहीं है। असगर जी मैं आपसे कहूंगी अपना चश्मा पहले साफ कर लीजिए तो आपको सच समझ में आने लगेगा। आपके चश्मे में झूठ की धूल जमी है सर, इसको सच के रुमाल से साफ कर लीजिए तो हो सकता है कुछ नजर भी आ जाए। मनीष शुक्ला जी और मैं चाहूंगी संदीप त्रिपाठी। मनीष जी यहाँ पर क्या हो रहा है? मनीष जी क्या हो रहा है? ये तो एकदम लग रहा है कि तुले हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किसी तरह साबित कर दे कि खराब है। देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसी तरह की एक घटना गाजियाबाद में भी सामने आई थी, आपको पता होगा। वो सभी लोग जेल में हैं और जिन लोगों ने ब्लू टिक धारियों ने उसको अफवाह फैलाने की कोशिश की थी वो भी आके थाने में उनकी भी पेशी हो रही है। इस केस में भी कोई बचेगा नहीं। मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ जरूर।
एक तो इसके सभी पहलुओं पे बात हुई, लेकिन इसका पॉलिटिकल जो पहलू है ये है कि मुनव्वर राणा की दोनों बेटियां कांग्रेस और सपा से उनका ताल्लुकात है, और इसमें जरूर ये कनेक्शन है कि पॉलिटिकली भी इसको उठाया जाए और सरकार को बदनाम संदीप जी, क्या यही है? जो लोग तबरेज के पक्ष में पॉलिटिकल होना कोई अपराध नहीं है। मनीष जी, आप ये बता दीजिए, संदीप जी सुन लीजिए, अब मनीष जी सुन लीजिए बहुत धैर्य से, मैंने आपको सुना। मनीष जी सुनिए, पॉलिटिकल होना कोई अपराध नहीं है। एक आम आदमी की रक्षा संविधान के हिसाब से होनी चाहिए। यदि अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे घर पर बिना महिला पुलिस ने दबिश दी और महिलाओं के कमरे में गई, तो उस बात की जांच कराने में क्या दिक्कत? विनय जी, मैं लास्ट कमेंट सर आपसे चाहती हूँ, मेरे पास वक्त की बहुत पाबंदी है, मैं आपको कम समय दे पाई हूँ आज। विनय जी, मैं लास्ट कमेंट चाहती हूँ, ये सब यही मंशा है पुलिस पर कैसे कटघरे में पुलिस को खड़ा कर। किसी ने नहीं बोला कि मुनव्वर राणा के परिवार ने गलत किया। सर विनय जी, मेरे पास 10 सेकंड। श्वेता जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, श्वेता जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये घाव पुराना है, मवाद अभी बह रहा है, इसलिए मवाद आपको दिख रहा है। मुनव्वर राणा जैसे हैं, उनका बेटा भी वैसा ही नालायक है, और बाप बेटे दोनों नालायक हैं। एक अपने भाइयों की हत्या के लिए उकसा रहा है, तो ये न अपने भाई के हैं न अपने परिवार के हैं। की बड़ी पाबंदी है, लेकिन सवाल तो यही है कि वो मंशा जो मुनव्वर राणा के परिवार की थी कि योगी सरकार को बदनाम करो और दूसरी सियासी पार्टियों के साथ मिलकर टिकट ले लो, ये सच सामने आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा खेल सोची समझी साजिश के तहत किया गया। लेकिन कौन कौन लोग थे इस साजिश में, ये जानना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद 5 के प्रहार मेरे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए।